नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टेस्ट। वैसे आप सभी को विदित होगा कि सुबह डेली 9 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास लगती है। दोस्तों ये मॉडल पेपर भाग संख्या 6 है। इससे पहले अपने 5 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं डेली सुबह 9 बजे। और ये विगत भर्ती परीक्षाओं पर आधारित मैक्सिमम प्रश्न है दोस्तों। पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन आधे से ज़्यादा प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं के इसमें शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर देना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से हैं। पूछा क्या जा रहा है, देखिए कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है। मोहनलाल मोलेला आपको याद हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, ये मोलेला गांव राजसमंद में है, वैसे आप सभी को बताएं। और यहाँ की मिट्टी पॉपुलर है मृण मूर्ति के लिए। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वो अमरचंद भाटिया थे। दोस्तों बी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर होगा। देखो मैं आपको एडवांस भी बताने वाला हूँ साथ साथ में। और यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो देखिए, आपको टोटल जो 40 प्रश्न मिलेंगे, आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार पेपर पूरा देखेंगे ना, तो आपको प्रश्नों का लेवल भी पता चलेगा और आपके सीटी और पशु परीक्षर एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। तो दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आंवला। जो है ये गले में नहीं पहना जाता। आंवला जो है ना, ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण। बाकी मादलिया, कांठला, तिमड़ियाँ है ना, मंगलसूत्र वगैरह, ये सभी गले के आभूषण है। जैसे मैं और आपसे बात करूं तो खुंगाली है, तुलसी है ना, निम्बोरी है, बजटी वगैरह है, नेकलेस वगैरह होते हैं, वो सारे गले के हैं। और पैर वाले कड़ला है, झांझर है, नुपुर है, घुंघरू है ना, पायल वगैरह है, तोड़िया है ना, इस प्रकार के। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शाहजहाँ को अपन लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, आखा तीज किस माह में आती है। देखिए दोस्तों, आखा तीज जो है ना, ये किस माह में आती है, वैशाख में। क्या ये ठीक बात है? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। आखा तीज वैशाख महीने में कब आती है दोस्तों? तो तीज को आती है ना, आखा तीज, अक्षय तृतीया जिन्हें कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है। तो बाबू जी को कहा जाता है, बाबू जी पंच पीरों में से एक माने जाते हैं दोस्तों। गौ रक्षक है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म जो है दोस्तों फलूदी के एक गांव कोलू गांव में हुआ था। और राई का रबारी जो जाति है वो इनको पूजती है। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है दोस्तों। रतवाई लोक नृत्य जो है ना संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मेवात क्षेत्र। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं। अनूप सिंह बीकानेर से थे, बिल्कुल, यानी कि स्वर्ण काल की बात हो रही। इनके समय में सर्वाधिक विकसित हुई है ये चित्रकलाएं, जहाँ जहाँ पर भी है। नाथ द्वारा ये ठीक बात है। विजय सिंह देवगढ़ यहाँ पे ये भी ठीक बात है। सावन सिंह किशनगढ़ ये भी ठीक बात है। तो सर ठीक बात कौन सी नहीं है? ठीक बात से ही बात करें तो किशनगढ़ वाला, ये देवगढ़ वाला करेंगे अपन। देवगढ़ में सबसे पहले जो जाता है ना दोस्तों, विजय सिंह को नहीं बल्कि श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। ठीक है, वे जो है इस शैली को प्रकाश में लाए थे। जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ की समन्वित है, बड़ी बड़ी शैलियों की समन्वित अगर है तो वो है देवगढ़ शैली। छिड़ावा का गांधी किन्हें कहा जाता दोस्तों? तो छिड़ावा का गांधी, बड़ा शानदार सवाल भी है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या? छिड़ावा का गांधी भोगीलाल पांडे को नहीं बल्कि मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को कहा जाता। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भोगीलाल पांड्या जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। परली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में या प्राकृत या का। दोस्तों बताइए, बड़ा शानदार सवाल है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ब्राह्मी पांडुलिपि में। ठीक है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा फजल अली जो समिति थी इसके सिफारिश पर, है ना। फजल अली, जैसे हम कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इसके अनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू, दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा तीनों को मिलाकर जो है अपने राजस्थान में विलय करवाया गया और 7वां चरण जो कि बना था। ठीक है, क्लियर।
यस, अगला सवाल, और यहीं से पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था राजस्थान अपना। पशु मेले और स्थान को लेकर, और दोस्तों ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछा गया, और ठीक है देखो पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि सर नवीनतम मैं आपको अपडेट साथ साथ में देता रहूँगा। वीर तेजाजी मेला जो है ये परबसर में आयोजित होता है। शिवरात्रि पशु मेला जो है ना ये आपके शिवरात्रि आपके भरतपुर में आयोजित होता है, ठीक है। चंद्रभागा आपके झालरापाटन में, और मल्लीनाथ आपके बाड़मेर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन जो है ए को लॉक कर देंगे आप लोग। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देन उससे अगला सवाल 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो दोस्तों 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो है ब्यावर में था, और इस बटालियन को भंग भी कर दिया गया था कब? 1944 में। तो ये बात आप याद रखेंगे, ब्यावर मुख्यालय को, ब्यावर में बटालियन जो थी मेरवाड़ा बटालियन थी 1822 में बिल्कुल, लेकिन इसका भंग भी कर दिया गया था। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खालसा को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्न में से किस किले की सुवर्णगिरी कहा जाता है? किस किले को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। और स्वर्णगिरी की बात करें तो स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है अपने जैसलमेर किले को, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें इसके बारे में, निर्माण के बारे में, तो वैसे इसका निर्माण जो है दोस्तों, जालोर किले का निर्माण चौहानों ने करवाया था शुरू में। और फिर इसकी बात करें, ये सूखड़ी नदी के किनारे पर है। गिरि दुर्ग से हम कह सकते हैं श्रेणी में आता है। जाबालीपुर इसका नाम है, और अन्य नामों में, ठीक है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है प्रतापगढ़ में क्या है? नहीं सर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और डूंगरपुर में भी कहाँ पे? सीमलवाड़ा पंचायत समिति में ज़्यादा रहता है ये, ठीक है। और डामोर समुदाय में जो मुखिया होते हैं ना, पंचायत के मुखिया, उनको मुखी कहा जाता है। और गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहा जाता है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद, देखिए ध्यान दीजिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, भौराट का पठार, लसाड़िया का पठार, गिरवा पठार, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब भौराट और जो प्रतापगढ़ है ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य, लसाड़िया पठार ये उदयपुर में, गिरवा उदयपुर, मुकुंदरा पहाड़ियाँ ये आपके हाड़ौती की साइड रह जाते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र जो है ना ये इसमें नहीं आता, ये विंध्यन कगार का या फिर लावा पठार का, यूँ कह सकते हैं, उस साइड का है, ठीक है साहब, ओके। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? दोस्तों फूल सागर बूंदी में है, किराड़ू मंदिर झालावाड़ में, यही तो असुमेलित है। पांडुपोल अलवर सही है, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और चंद्र महल जयपुर सही है, हालांकि चंद्र महल काफ़ी जगह है और भी है, बूंदी में भी है, अलवर में भी है, और भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन किराड़ू मंदिर जो है ये आपके बाड़मेर में दोस्तों, कहाँ पे? बाड़मेर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो याद रखना उपरोक्त सभी है, जैसे जिप्सम है ना, रॉक फास्फेट है। जिप्सम दोस्तों बीकानेर, नागौर साइड में अधिक देखने को मिलता है, सॉरी जिप्सम है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। और रॉक फास्फेट की बात करें उदयपुर क्षेत्र में अधिक है। पाइराइट्स की बात करें तो ये सीकर में आपको अधिक देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में आरंभ किया गया था? तो पहला रोप वे तो भैया कहाँ पे किया गया था? जालोर, सुंदा माता को कर लें क्या लॉक? यस सर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, 2006 में करा था मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा खनिज या खनन सुमेलित नहीं है? देखो सीसा और जस्ता राजपुर दरिबा में देखने को मिलेगा, लोह इसका आपका ढावला में, दोनों सही है दोस्तों, यहाँ तक तो दोनों सही है। मैंगनीज कालाखूंटा में देखने को मिल जाएगा, तांबा लीलवानी में नहीं साहब, लीलवानी इसके लिए नहीं है। लीलवानी जहाँ तक देखें तो लोह और मैंगनीज के लिए पॉपुलर है दोस्तों, ठीक है। तो तांबा जो है खेतड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी सिंगाना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यस, वाकल, मेशवार और हतीमती जो है ना ये सहायक नदियाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया। वैसे हमें मावा चाहिए, किसके लिए सहायक नदियाँ, ये ट्रिक है। वैसे हमें मावा चाहिए, यानी कि वैत्रक है, फिर सेई है ना, फिर हमें हतीमती है ना, फिर मेशवा है, मावा वा से
वाकल है ना। तो इस प्रकार से जो है आपने साबरमती की ट्रिकें देख ली। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? फुलवारी, किनाल, राजसमंद में। क्या ये ठीक बात लग रही है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं लग रही। चलो, ये उदयपुर है दोस्तों, फुलवारी किनाल। केसरबाग, धौलपुर सही है, शेरगढ़ बारह सही है, बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन ए को चुना, यानी ये असुमेलित था। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा और उदयपुर में देखने को हमें मिल जाते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, विश्व में राजस्थान की बात करें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी हम लॉक कर देंगे। जैसे ही विश्व है, राजस्थान अपने यहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। बताइए दोस्तों, देखिए सबसे ऊंची कौन सी है, उससे छोटी कौन सी। देखो मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो। गुरु की बात करें, गुरु शुरू होगा, फिर से शेर हो जाएगा, फिर है जो गुरु से दिल जरा, फिर है जो तीसरी दिलवाड़ा हो जाएगी, उसके बाद दिल जरा, फिर जरगा होगी, ऊंचा यानी अचलगढ़ होगा, जरगा और यहाँ पे ये अचलगढ़ है ही, जरगा और ये क्या बोलते हैं इसे, दिलवाड़ा है नहीं बीच में कहीं, जरगा दिलवाड़ा कहीं नहीं है, जरगा ये रही, लेकिन अचलगढ़ फिर और छोटी है इससे। तो गुरु शिखर शहर जरगा अचलगढ़ ऐसा होगा, ये बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बी होगा भैया, बी होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल नहीं है या शामिल किया गया? यस, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में? केवला देव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये राज्य का छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र 29-30 वर्ग किलोमीटर। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है दोस्तों? तो सवाई माधोपुर वगैरह किस साइड में, वो आपको ध्यान देना है, दक्षिणी पूर्वी साइड को लॉक कर देंगे। निम्न में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर सोम जो है बीचामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती, जाखम छोटी सादड़ी से, रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ियों से, बाण गंगा सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती। सेवर की पहाड़ियों से नहीं, बाण गंगा तो भैया बैराहट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? बैराहट की पहाड़ियों से। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? पन्ना खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये सरवर नहीं है, बाकी काला गुमान, गोगुंदा, टिक्की ये सब है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो दोस्तों देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 सेमी वर्षा रेखा। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? प्रोसोपिस सिनेरेरिया को लॉक कर देंगे। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल की बात करें दोस्तों, तो ये नाथरा की पाल जो है लो एस के लिए और भी है, डाबला है ना, मोरिजा है ना, मोरिजा है, जैसे नाथरा की पाल है, ये लो एस के लिए पॉपुलर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वतीय छोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो कमलनाथ करेंगे, अचलगढ़ वही है, दिलवाड़ा भी वही है, शहर भी वही है, जो तीनों जो है बड़ी छोटियाँ तीनों सिरोही में ही स्थित है। हालांकि जरगा आपके उदयपुर में, गुरु शिखर भी यहीं पे। तो टॉप 5 में भी अगर देखें अपन, तो टॉप 5 में ये टॉप 4 जो है यहाँ पे है। कहाँ पे? सिरोही में। कमलनाथ आपके राजसमंद में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? ऐसे पदाधिकारी कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर ये होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष में हो गई थी? ये सवाल एक बार पूछा भी गया है मेरे ख्याल से एग्जाम में, तो 1977 को लॉक कर देंगे। इससे पहले 156 थी, कितनी थी? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? एक राजस्व मंडल की स्थापना कहाँ पे? अजमेर मुख्यालय है और 1949 में हुई। अगला सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे 54 में हम बात करें तो 50 हो जाएगी। न्यायाधीश के कुल कितने पद स्वीकृत है? 50 है। अब एक प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में,
चलो ये सवाल हम देख लेते हैं सारे, ठीक है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी दोस्तों? तो याद रखना उषा मीणा थी, ठीक है, बिल्कुल। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 156 नहीं 184 थी उस टाइम, और उससे बढ़ाकर 1977 में जो है बात हो रही है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 6वें विधानसभा चुनाव में। चलो बहुत अच्छी बात है। 1977 में जो ये परिसीमन हुआ था, विधानसभाओं की संख्या 200 कर दी थी। वैसे शुरू में स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो 160 थी सबसे पहले तो 1952 में, ठीक है। उसके बाद में 176 हुई, ठीक है। उसके बाद में जो है 184 हुई, और लास्ट जो है 200 हुई थी, 1977 में हुई थी। चलिए लास्ट सवाल, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। वेट कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको क्लासेज कैसी लग रही है, कंटिन्यू क्लास आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हाँ क्लास जो है इस प्रकार से लग रही है। बाकी जो है देखिए, बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं करा सकता आपको सारी सब्जेक्ट की PDF जो है दी जा रही है। और PDF की बात करें तो PDF आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी और ग्रुप में भी दी जा रही, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।